आज के खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल भतपारी साहब, बहुत बहुत स्वागत। सतनाम। राजेंद्र जय बंजारे साहब सतनाम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। डिजन कुर्रे साहब जी जुड़ गए हैं। जी आप जी। सब लोगों को मालूम है कि आ, सतनामी समाज की गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में हमारी एपिसोड चल रही है। और उस परिचर्चा पर आज हमारे बुद्धिजीवी साथियों से हम बात करेंगे। उससे पहले आज का जो विषय है वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग राज्यों में फैले सतनामियों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में जो सतनामी समाज है या अलग अलग राज्यों में है, उनकी वर्तमान परिस्थिति के ऊपर में आज हम पर चर्चा करेंगे। तो आज के इस विषय पर चर्चा करने से पहले मैं हमारे बीच में जुड़े डॉक्टर अनिल भतपारे साहब साहब को आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। क्योंकि वो राजभाषा आयोग के सचिव भी हैं और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में अपितु अन्य राज्यों के सामाजिक स्थिति को भी काफी नजदीक से जानते समझते हैं। तो मैं भतपारी साहब एक से मिनट आग्रह सर, करूंगा। एक मिनट, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है सर। मैं जी दस जी मिनट बाद स्पीच करूंगा, किसी और को बुलवाइए ना। जी जी, असल में ठीक है, मैं शुक्रिया। एक मैं इस विषय पर आज मैं डिजेंद्र कुर्रे साहब को आग्रह करता हूँ आज के इस हाँ परिचर्चा हाँ पर हाँ, अपनी बात उनको रखेंगे। आज के विषय पर जी 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 जी, उसके बाद में बंजारे मैं साहब, जुड़ जाऊंगा। कुर्रे जी, मैं सुन रहा डिजेंद्र हूँ कुर्रे आप साहब। लोगों की बात। जी जी। सतनाम भैया, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय सतनाम। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के प्रायोजक आदरणीय मेघराज सिंह जी, बहुत सुंदर इस कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय जगदीश कुर्रे भैया, और इस विशिष्ट विशेष रूप के इस परिचर्चा में शामिल हुए आदरणीय राजेंद्र बंजारे साहब, बड़े भैया आदरणीय डॉक्टर अनिल भतपारी साहब, आप सभी को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। क्योंकि बहुत अच्छे विषय पर चर्चा हो रही है कि हम हमारे छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में हमारे सतनामी समाज के जो गौरवशाली इतिहास है, उस पर परिचर्चा पे मुझे बोलने के लिए अवसर दिए, इसके लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। सतनामी समाज की बात करें तो निश्चित ही सतनामी समाज या सतनाम पंथ बहुत ही संघर्षशील रहा है। जब भी हम सतनाम पंथ की बात करें या सतनाम संप्रदाय के लोगों की जब हम बात करें, तो निश्चित ही पूरा जीवन जो है हम देखते आए हैं कि संघर्षशील ही रहा। हमारे जो सतनाम पंथ का पंजाब के नारनौल से जब प्रारंभ हुआ है, तो उस समय हमारे जो संप्रदाय के लोग पहले पंजाब हरियाणा और उधर ज्यादा मात्रा में थे। जब संघर्ष हुआ, विषम परिस्थिति ऐसा आया कि युद्ध हुआ, तो वहां से लोग लोग जो है अ, कभी भी हमारे समुदाय के लोग पीछे नहीं हटते हैं हटने को। बाकी युद्ध में अ, वो हमेशा क्या है, सतनाम पंथ के जो लोग हैं हमेशा पीछे हटने वाले से नहीं है, सामना करने वाले व्यक्ति लोग हैं। तो सामना किए, बहुत ऐसे विषम परिस्थिति आया कि अपने जान को भी बचाने के लिए कहीं अन्यत्र इधर उधर बसते गए। तो कुछ मध्य प्रदेश में गए, तो कहीं छत्तीसगढ़ में आते गए। इस तरीका से विभिन्न जिलों में वहां से जो है अलग अलग राज्यों में जो है धीरे धीरे होते गया। तो हम देखते हैं कि हमारे जो सतनाम संप्रदाय के लोग जो छत्तीसगढ़ में आए, तो निश्चित ही पहले तो उतना विकसित नहीं था। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में कहें तो हमारा जो समाज है कभी पीछे नहीं रहा है। उन्होंने कृषि को अपनाया, और कृषि को अपनाते अपनाते जो नदी के किनारे जहां जहां पे गांव में बसते गए, जैसे आज देख लेंगे कि जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, सारंगढ़ जिले में बहुतायत रूप से पाए जाते हैं हमारे समाज के लोग। चूंकि मैं
एक पहले बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता था, अभी जहाँ सारंगढ़ जिला बन गया है। तो सबसे ज्यादा बहुतायत मात्रा में जो है आपका जांजगीर चांपा जिला, सारंगढ़ जिला, बलौदा बाजार जिला में विद्यमान है। तो मैं इस छत्तीसगढ़ के एरिया की बात करूं तो हमारे समाज के लोग काफी शिक्षित थे। उन्होंने कृषि को अपनाया और कृषि को अपनाकर अपना जीवन जो है सार्थक बनाया। लेकिन कुछ जगहों में हमारे समुदाय के लोगों को अ, अपने जीवन यापन करने के लिए कहीं मांस का काटने का या उसको खाने का कहीं इस तरीका से भी आया है। कुछ जगह में जो है हिंदू धर्म में जो है अपमानित करते थे, और जो है इनका उसको जो है चमार शब्द कह के जो है तिरस्कार करके उसको अपवित्र माना जाता था। तो ऐसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ा है। और कुछ जगह में आज भी जैसे कि उनको जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप कभी भी हम लोग समाचार के माध्यम से देखते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में कहीं कहीं जहाँ पे ठाकुर लोग, बनिया लोग जो है अत्याचार करते हैं, कभी शोषण होता है। तो इस तरीका से घटना भी सुनने को समाचार के माध्यम से मिलता है। लेकिन आज के परिदृश्य में देखें तो आज जो है शिक्षा की क्रांति इतना बढ़ गया है, लोग अब जागरूक हो गए हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान को मानने वाले हैं। तो अब अपने अधिकार को लोग जानने लगे। तो अब जो है थोड़ा से इसमें जो है थोड़ा से सुधार का क्रम आया है। तो हमारे जो समाज के जो गौरवशाली इतिहास रहा है, तो मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो हमारे प्रदेश में लोग अभी शिक्षा के क्रम अच्छे से हैं। तो अच्छे अच्छे जगह में चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, नौकरी पेशा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में अपना योगदान अच्छे से दे रहे हैं, अग्रणी हैं, कहीं पीछे नहीं हैं। लेकिन आज भी कहीं न कहीं हमारे समाज को आज भी लोग उस दृष्टि से देखते हैं, तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं करके लोगों के मन में ईर्षा द्वेष जलन है। लोगों के मन में जो है इस तरीका से द्वेष है हमारे समाज के प्रति। तो आज हमारे समाज के जो पर वो है गुरु घासीदास बाबा के जो जैत खाम है, उसको लोग काटा जा रहा है, कहीं जलाया जा रहा है, कहीं पे कहीं झंडा गाड़ दिया जा रहा है। इस तरीका से गलत काम करके हमारे समाज को जो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये अनुचित है। और कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग अब आगे आ रहे हैं और संघर्ष करके उनका जो है सामना कर रहे हैं। आप लोग सभी जान रहे हैं कि बलौदा बाजार में भी जो घटना घटित हुआ है, तो निश्चित ही उसको लीपापोती करने का प्रयास किया गया था। बाहर से कुछ असामाजिक तत्व लोग आके इतना बृहद रूप से जो है उस घटना को अंजाम दिए, और कहीं न कहीं उसको जो है दाग जो है हमारे समाज को लगाने का प्रयास किया गया। यह तो गलत है। निश्चित ही कुछ हमारे जो युवा साथी हैं, जो जिनको जो है इस तरीका से गलत तरीका से करके अंदर किया गया है, तो कहीं न कहीं हमारे समाज की बात मैं करूं, सतनामी समाज की बात कर रहा हूँ, गौरवशाली इतिहास की बात करूं, तो आज भी जो है जागरूक हैं। कहीं भी किसी प्रकार की अत्याचार हो तो बिल्कुल नहीं सहेंगे। हमारे समाज के लोग एकजुट हैं, एकता हैं, और आने वाले समय और बेहतर रूप से जो है मजबूती के साथ में संघर्ष करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया रिजिन कुर्रे जी। हमारे बीच में राजेंद्र बंजारे साहब आ चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखेंगे। कुछ विस्तार से ही बात रख सकते हैं आज के इस प्रोग्राम में। राजेंद्र बंजारे सर, अपनी आवाज को ओपन करें सर। जी सर। वाहिगुरु सतनाम, वाहिगुरु खालसा, वाहिगुरु फतेह। वॉइस ऑफ मनोता चैनल के यूएसए अमेरिका से जुड़े कृपाल सिंह साहब, मेघराज साहब, और छत्तीसगढ़ से हमारे कुर्रे जी, एवं हमारे जो साथी जो हर सप्ताह सामाजिक दबे कुचले समाज को जागृत कर उनकी जो अमानवीय तरह की घटनाएं जो घटती थी उसमें जागरूकता हासिल करके हक अधिकार को संघर्ष के साथ प्राप्त करने का काम किया।
उन सबको जय सतनाम। इसी तरह से जैसे हमारे कुर्रे जी, दिग्विजय कुर्रे जी ने जानकारी दिया है, इस सतनामी समाज का बड़ा गौरवशाली इतिहास है, जो नौर से होकर के पूरे भारत देश में फैल गया, जो कि छत्तीसगढ़ भी उसी तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि हम जानते हैं कि 1930 के स्वाधीनता संग्राम में मुंगेली तहसील के सतनामियों ने विदेशी शराब तथा विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिए उन दुकानों पर धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, सतनामी समाज के लोगों ने राष्ट्रीय धारा से जोड़ते हुए सन 1923 से 1930, 1932, 1941, 42 के स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेकर सतनामी एकता का परिचय दिए। भारत स्वतंत्र होने के पश्चात सतनामी जाति को अनुसूचित जाति में घोषित कर दिया गया और 1950 में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करके गुरुवंश जगत गुरु अगम दास जी ने सतनामी समाज के लोगों को आरक्षण सुविधा पाने का अधिकार दिलाया तथा समाज उत्थान के लिए साहित्य के महत्व को स्वीकार करके अपने स्वयं के खर्चे पर छोटी छोटी पुस्तकों का प्रकाशन कर लोगों को बांटा गया। जगत गुरु अगमदास जी के धर्मपत्नी गुरु माता मिनी माता जी ने छत्तीसगढ़ के अकाल मुक्त कराने के लिए हसदो महानदी परियोजना आरंभ करवाकर तथा 17 अप्रैल 1955 को लोकसभा में अस्पृश्यता निवारण बिल असास की संकलन प्रस्तुत किए, जो 1 जून 1955 में लागू हुआ। 19 जनवरी 1967 को मुंगेली क्षेत्र के ग्राम बैगा कापा गुरबैन डबरी में 5 बेगुनाह सतनामियों की हत्या सवर्णों द्वारा किए जाने पर गुरु माता मिनी माता ने अपने दहाड़ के साथ संसद में, जिस तरह से अपन कह सकते हैं, संसद को हिलाकर रख दिया तथा घटना स्थल पर जाकर सतनामी एकता का प्रदर्शन किया और स्थिति को सामान्य बनाने का काम भी किया। 1981-82 में सवर्णों ने ग्राम केसरा के सतनामियों को जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तब सतनामी समाज के लोगों ने अपनी एकता के बल पर दी गई तथा सतनामी समाज के लोगों ने हत्यारों को अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया। 6 अप्रैल 1986 को सतनामी समाज के लोगों ने गुरु करनदास जी द्वारा तिलासी बाड़ा के मुक्त कराने के लिए आंदोलन किया और 1986 को सरकार को अपनी एकता के बल पर तिरासी बाड़ा को शासन द्वारा अधिग्रहण करके उसे सतनामी समाज को सौंपने हेतु मनवा लिया गया। सतनामी समाज में कई ऐसे विभूतियां हुई हैं जिनके कार्य एवं दर्शन को हम सराहा करते हैं। उनके सामाजिक विश्लेषण व दार्शनिक विचार से लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की दिशा दिखाई, समाज निर्माण के लिए सामाजिक चेतना जागृत की। समाज निर्माण के लिए सामाजिक चेतना जागृत सतनामी समाज उन महापुरुषों द्वारा समाज के निर्माण संबंधी किए गए अमूल्य कार्यों के लिए हम सब आज नतमस्तक हैं। हमारे महापुरुष लोग चाहते थे
कि समाज के लोग अपने अधिकार को जाने तथा उनके प्रति जागरूक हो और स्वयं अपने आप में एकता रूपी शक्ति पैदा करे, ताकि अपने उत्थान के लिए संघर्ष करके अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। आज सतनामी समाज में एकता की भावना क्रमशः निरुत्तर अर्थात कम होती जा रही है। तरह तरह के सवर्णों के माध्यम से हम मीडिया के द्वारा अपने स्वार्थों को अहम के रूप में तथा भौतिक वाद के एकांकिक विकास ने ऐसा हमारे बीच प्रभाव डाला है कि सतनामी जनमानस एकता से अनेकता में बढ़ती जा रही। शिक्षा के प्रसार, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के विस्तार के बावजूद भी सामाजिक विषमता फैलती जा रही है। पद प्रतिष्ठा एवं स्वार्थ की प्रवृत्ति दैनिक दिनचर्या का अंग बनते जा रहा है। ऐसी भयंकर परिस्थितियों को समाज को किसी बाहरी शत्रु ने नहीं बल्कि आपस में फुट अपने लोगों से भी खतरा उत्पन्न होते जा रहा है, जो एकता और अखंडता का स्वरूप और महत्व को जानते समझते हैं, ये कभी समझे नहीं। ऐसे लोगों ने इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है, अर्थात हम सामाजिक दृष्टि से छिन्न भिन्न और अस्त व्यस्त होते जा रहे हैं। यह हमारे लिए हर दृष्टि में शर्म की बात है। अच्छा हो हम समय रहते अपनी भूल को सुधारें और सामाजिक अखंडता एवं समानता के सार्वभौमिक न्याय सिद्धांत को हम स्वीकारें। आज पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के जैत खाम को तोड़कर हमारे सामाजिक सहिष्णुता और एकता को खंडित करने का काम किया। इससे समाज के लोग आक्रोशित होकर के धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन में हमारे लोगों ने शांतिपूर्ण कलेक्टर और एसडीएम को पत्र जारी करने का काम किया था, पर कुछ लोगों जो असामाजिक तत्व हैं, जो हमारे समाज से ना होकर के दूसरे समाज के लोग इस भीड़ का फायदा उठा करके बड़ौदा बाजार के कलेक्टर ऑफिस में आगजनी का काम किया और आज हम उस कलेक्टर ऑफिस जो जलाया गया उससे हम लोग बहुत निंदनीय घोषित करते हैं, निंदनीय है। हम उसका बहुत ही निंदा करते हैं, जिसे क्योंकि सार्वजनिक जो भी होता है वह सरकारी जो संपत्ति होती है हम सबकी संपत्ति है और उस संपत्ति को सतनामी समाज कभी भी नुकसान पहुंचाने का कार्य नहीं किया है। ये असामाजिक तत्वों ने ऐसा कर अपने फायदे का काम किया है। इस फायदे से सतनामी समाज के नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे राजनीतिक फायदे के लिए किया हो, चाहे धार्मिक फायदे के लिए किया हो, पर अभी जो सजाएं जो काट रही है सतनामी समाज, वह बहुत हमारे लिए शर्मसार की बात है। क्योंकि आज हमारे गांव के लोगों को जो अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते थे, लड़ाई करते थे, उनको चुन चुन करके सचिव के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से अपने हक अधिकार जो संघर्ष करते रहे उनको पकड़ पकड़ करके जेल में अंदर करते जा रहे हैं। उस जेल में अंदर होने से हमारी एकता अखंडता खंडित होते जा रही है और हम जो है एक दूसरे को एक रूपता के रूप में हम परिचय नहीं दे पा रहे हैं। आज हमें बहुत जरूरी है, जिसको हम समाज में गुरु के रूप में मानते हैं, समानता और सम्मान देते हैं, वह
समाज में आकर किसी प्रकार की बातें नहीं करते हैं। गुरु के माध्यम से या समाज हित में उन्हें एक बातें करनी चाहिए कि हम जो हिंदुओं के जितने 30 त्योहार हैं, जितने हैं, निसर्ग हमारे लोगों को नहीं छोड़ेगा तब तक हम उस त्योहारों का हम मनाने का काम नहीं करेंगे। इतना ही उन्हें घोषित करे तो सरकार में कुछ चेतना जागृत हो और समाज के आ, जो लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनको निशर्त रिहाई का काम कर सकता है। इतना कहकर मैं अपने वाणी विराम करता हूँ। जी, साहिब सतनाम। बहुत शुक्रिया राजेंद्र बंजारे साहब, आपने वर्तमान परिस्थिति पर अपनी बात रखते हुए आज के इस विषय पर अपनी बातें रखी है। मैं अनिल बतपारी साहब से आग्रह करता हूं कि आज के विषय पर अपनी बात रखेंगे। बतपारी साहब, अनिल साहब, मुझे लगता है अनिल साहब कहीं चले गए हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में बहुत संख्यक समाज होने के बावजूद भी आज अन्य राज्यों की अपेक्षा सतनामी समाज सबसे ज्यादा धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और जातिगत रूप से बहुत पीड़ित और प्रताड़ित है। इसको लेकर के अगर हम बात करें तो एक तरफ तो सतनामी समाज को हिंदू धर्म में रखा गया है और हिंदू धर्म के लोग ही सबसे ज्यादा छुआछूत, भेदभाव, जातिगत और धार्मिक रूप से भी हमारे लोगों को पीड़ित और प्रताड़ित करते जा रहे हैं। आए दिन हमारे धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है और यही कारण है कि इस धार्मिक आस्था का प्रतिरोध के स्वरूप ही आज हमारे सैकड़ों सतनामी समाज के लोग उस आग में झुलस करके आज यातना भोग रहे हैं। अगर सरकार इस कार्य प्रणाली को सही ढंग से सुचारू रूप से कार्यवाही करके आगे बढ़ जाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती और इस सब का जो खामियाजा है आने वाले समय में राजनीतिक लोगों को सामाजिक रूप से और बदनाम करने की जो साजिश की गई है, इसका भी गंभीर परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि सतनामी समाज 10 विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने के अलावा 20 से 22 विधानसभा में हार जीत करने की फैसला रखते हैं। तो जिस दिन समाज इस जागृति को लेकर, जो ज्वलन मुद्दे को लेकर एक एकता के सूत्र में होकर के जब अपने विचार और जो आज प्रत्येक घरों के लोग जो इस आग में झुलस रहे हैं उनको जब समझ में आएगा तो इसका खामियाजा सरकार में बैठे राजनीतिक लोगों को भी समझ में आ जाएगा। बहरहाल हम वर्तमान परिस्थिति पर बात कर रहे हैं विभिन्न राज्यों की अपेक्षा। तो मैं अनिल साहब से आग्रह करूंगा कि आज की इस विषय पर वर्तमान परिस्थिति पर, सतनामी समाज की गौरवशाली इतिहास की परिस्थिति पर विभिन्न राज्यों में फैले सतनामी समाज की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक सतनामी समाज के लोगों को धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ रहा है, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं राजभाषा आयोग के सचिव प्रोफेसर डॉक्टर अनिल भट्टपारी साहब। स्वागत है। सतनाम सर, अपनी आवाज को ओपन करें सतनाम मोबाइल से। महोदय। जी जी, जी जय सतनाम आदरणीय। और वॉइस ऑफ मानवता के क्रिएटर और इसके एडमिन के हैं मेघराज जी, जो सुदूर अमेरिका से संचालित करते हैं, और वो भी एक सतनामी है, संत मत के अनुयायी हैं, गुरुदेव जी जी नानक के अनुयायी हैं। और इस तरह से वो एक प्लेटफॉर्म दे रहा है हमारे पूरी विश्व में जहां जहां सतनामी है, संत मत के लोग हैं, उन सबको एक जोड़ने का उनका जो उपक्रम है वो बहुत ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, अभिनंदनीय। दरअसल मैं देखता हूं कि इसमें पार्टिसिपेंट बहुत कम होते हैं, बहुत 2 4 5 या कहीं कहीं। उसके बाद में लाइव टेली यूट्यूब में चला जाता है, तो उसमें जब देखते हैं लोग तो विचारवान लोग देखते हैं और उनसे सतनाम संस्कृति, संत मत, गुरु मत के बारे में लोग जानते हैं। ओवरऑल अभी भी हमें लोगों को बताना पड़ता है कि गुरुमत क्या है, संत संस्कृति क्या है। वो इसलिए कि लोग जानना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते। और
इतनी बड़ी समुदाय है यहाँ देश में और विदेश में भी पूरी तरह। इसके बावजूद भी जो इस मत से जो जुड़े हुए लोग नहीं, वो तरह तरह की धारणा पाल के बैठे हुए हैं कि वो शेड्यूल कास्ट में है तो वो दलित है, तो निम्न स्तर जीवन यापन करने वाले लोग हैं। ऐसे तरह के मोनोपल्ली पाल के बैठे हैं। मजबूर किया गया है उन इन समुदाय को, संत मत के अनुयायियों को, कि उनके जीवन स्तर को वो ऊपर ना उठा पाए, बेहतर ना हो सके। तो इसलिए अधिकांश इसमें से अगर हम संत संस्कृति में देखें तो इसके भी अगर हम अनुपात देखें तो इनको भी हम तीन वर्गों में बांटा जा सकता है कि इसमें धनी लोग भी है, शिक्षित लोग भी है, निर्धन भी है, अशिक्षित लोग है, श्रमिक लोग। तो ओवरऑल ऐसे समुदाय है कि कोई परिश्रम करके जीने वाले लोग, मेहनत करके जीने वाले लोग, छल कपट प्रपंच या 3-5 करके या काला जादू दिखा के या ज्योतिष करके या कथा भागवत करके या दान दक्षिणा लेके जीने वाला ये समुदाय नहीं। तो जो परिश्रम करके जीता है, जो मेहनत करके जीता है, दुनिया तो उन्हीं का होगा देर सवेर, और हो रहा है धीरे धीरे। काठ की हांडी ज्यादा चलती नहीं न चढ़ी भी नहीं जाती। झूठ फरेब और परिकल्पनाएं धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और यथार्थ और ऐतिहासिक तथ्य ही सामने है। अगर हम सतनाम संस्कृति के बृहद इतिहास की ओर जाके देखते हैं तो इनका जो जड़ है हमारे संधव सभ्यता में भी नजर आता। सिंधु घाटी सभ्यता में आपने देखा होगा कि अभी तक जो भी एविडेंस मिला है उनमें सबसे पहले तो मनुष्य के वो शरीर मिला है जिसको दफनाया जाता है, तो उनके ढांचा मिला हुआ है। मोन जुदाड़ो का अर्थ ही है मुर्दों की टीला। तो जिसे दफनाया जाता हो, जिस संस्कृति में शव को दफना दिया जाता हो, वो मेहनत कश लोगों की संस्कृति है ना। तो उनको जलाया नहीं जाता, तो एक तरह से वो जलाने वाली संस्कृति से अलग तो दिख ही जाता है। पहला वो एकदम साक्ष्य है। दूसरा, कोई देवी देवताओं की आराधना करने वाला हो ऐसा भी नहीं है, सब प्रकृति को उपासक थे। कोई ऐसी प्राचीन चीजें मिली नहीं है जिनकी वो आराधना करते हो। तो संत मत में कोई सुप्रीम शक्ति की आराधना नहीं करते। हाँ, मार्गदर्शक गुरुओं की, उपदेश देने वालों की, जो महानता को हासिल किया है, ऐसे इतिहास पुरुषों की ही हम पूजा अर्चना करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं। गौतम बुद्ध से लेकर के वर्तमान में जो भी संत हैं, चाहे गुरु घासीदास हो या उनके बाद में और संतों की परिपाटी आई है, कबीर पंथ में भी अच्छे अच्छे आचार्य आ रहे हैं। इवन ओशो भी है, ओशो की विचारधारा को भी लोग मानने लगे हैं। संत अभिलाष को मानने लगे हैं। और गुरुवंश परंपरा में, गद्दी परंपरा में जो चलता है, चाहे कबीर पंथ में नाद बिंद वंश का हो, चाहे सतनाम पंथ में गुरु गद्दी नशीन जो है या धर्म गुरु वंशज गुरु है, उन सबको मानने की जो प्रवृत्ति है, या सिखों में भी या सिंधियों में भी देखो, उनके भी धर्म गुरु होते रहे हैं और वो आते हैं उन लोग और उनकी उपदेशनाएं करते हैं। तो एक पूरी संत परंपरा की एक परिपाटी है कि कोई ना कोई मार्गदर्शक है, और वह मार्गदर्शक किसी सुप्रीम सत्ता की ओर इंगित करते हुए हमें ये कहते हैं कि सात्विक जीवन जियो, मेहनत करो, ईमानदारी से कमाओ और संगठित रहो। ये देने वाला ये समुदाय है। तो हमारी तो इतिहास की जड़ हम देखें तो बहुत प्राचीन संस्कृति रही है, संत संस्कृति। और मैं तो कहता हूं कि जो संत संस्कृति के बाद जो देव संस्कृति, राजतंत्र आया, राजा के बाद राजकुमारों की पूजा की जाने लगी, उनको देवी देवताओं का अवतार बनाया गया। ये जो परंपराएं हैं वो बाद में विकसित हुई। पहले तो लोग सामान्यतः मेहनत कश लोग थे। उन मेहनत कश लोगों में कोई अच्छे वाणी कहने वाले थे, वो गुरु के दर्जा पा गए और उन्हीं गुरुओं को मानने लगे। गौतम बुद्ध के पहले भी 27 श्रमण संत हुए,
27वां बुद्ध है वो, उसके पहले 26 प्रवर्तक हो गए। उन 26 प्रवर्तकों को हम ले जाएं, और जैनियों में भी 24 तीर्थंकारों में 23 तीर्थंकारों की अगर सूची की ओर हम चले जाएं, तो हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आती है कि पूरी जड़ हमको सिंधु घाटी सभ्यता, जो ज्ञात सभ्यता है, वहां तक हमको जोड़ के ले जाता है। हमारी भाषाएं, अभी अभी एक अनुसंधान में ये ज्ञात हुआ है और बड़े दावे के साथ ये घोषणा कर दी गई, पद्मश्री पुरातत्ववेत्ता अरुण शर्मा जी ने लिखा है इन तथ्य को, और मैंने सोशल मीडिया में उसके लेख को वायरल भी किया था, कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब प्राकृतिक रूप से विपदा आई, तो सिंधु घाटी से महानदी घाटी सभ्यता की ओर लोगों का आवर्जन, और यहाँ जंगल उजाड़ करके, भरवा काटी काट करके बसे, और उनमें प्रकृति उपासना, निराकार की उपासना और मेहनत करके जीवन शैली विकसित। ये प्रथम खेप का आना हो लोगों का। गुरु घासीदास और सतनाम पंथ और उनके पूर्वज और नारनौल का कनेक्शन तो ये बहुत बात की है, ये ज्यादा नहीं है, 400-500 साल की बात। तो हम 400-500 साल को इतिहास में एक चैप्टर माने, एक छोटा सा अध्याय मात्र है, लेकिन हम जब 5000 साल की बात करते हैं, और एक चीज ऐतरेय पुराण में भी हम देखें, अगर पौराणिक शास्त्र की ओर हम जाए, तो ऐतरेय पुराण में एक जिक्र आता है कि दक्षिणापथ, दक्षिणापथ मतलब जो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला, दक्षिणापथ छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में जो जोड़ने वाला दक्षिणापथ है, उस दक्षिणापथ में सतवहनों का राज था। सतवहन क्या है? वही जो सत्य को वहन करते हैं, सत्य में रूपी आचरण करते हैं, और ये सतवहन और ये सदवाह ही सत्यवंत प्रजाति। अब उनकी प्रजाति के नामकरण हम देखें तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी, देखो सतपुड़ा वहां शब्द आता है ना। सतबंत आता है, सत्य मंगलम जंगल कर्नाटक में जिसका वीरप्पन चंदन तस्कर थे, सत्य मंगलम जंगल नाम आता है। तो कहीं ना कहीं हमको सत्यभामा एक शब्द आता है, सत्यभामा से कृष्ण का विवाह हुआ। तो ये हम प्राचीन पुराणों में अगर हम जाए, पौराणिक आख्यानों की ओर भी हम जाए, तो सतवंतों की, सदवाहों की एक विशिष्ट संस्कृति रही, और उस विशिष्ट संस्कृति के हम संवाहक रहे हैं। हमारी इतिहास को हम केवल किताबों के पन्नों में नहीं ढूंढे, क्योंकि किताब के पन्ने लिखने वाले ही लोग कौन थे बताइए? एजुकेशन में किसने आया, किसने वो इस तरह से तथ्य निर्धारण किए और कुछ भी लिख दिए जो उनको मिला। लेकिन हमें शब्दों में, जो शब्द और भाषा जो है वो जीवित चीज है। ईंट पत्थर और धातु के टुकड़े या मृत भांड जो है वो ऐतिहासिक साक्ष्य है, लेकिन वो निर्जीव वस्तु है। उनके द्वारा हम आकलन किए जाते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा। लेकिन कोई शब्द है किसी समुदाय की जो वाणी है, जैसे सतनामियों की अपनी भाषा है, सतनामियों की अपनी संस्कृति है, शादी में, जन्म में, मृत्यु में जो वो गीत गाते हैं, जो वो संस्कार के काम करते हैं, अगर उनका विश्लेषण किया जाए तो हमें हमारी मानव प्रजाति के इतिहास का आरंभिक चीजें हमको नजर आता है। और हमारा इतिहास केवल 500 का नहीं, 5000 साल पुरानी हमारी समृद्ध इतिहास है। हमें इस ओर जाना चाहिए, हमें इस ओर जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के बारे में बता दूं कि छत्तीसगढ़ के इसी कसडोल और गिरौदपुरी के पास बैलमुंडी नाम का गांव है, जिसमें 25,000 साल पहले मानव बस्ती की अस्तित्व सामने में आया। और इसकी खोज की गई है संबलपुर यूनिवर्सिटी, जो जोग नदी और महानदी के बीच का एक सभ्यता विकसित हुई है, जो मेरी एक आर्टिकल में भी आ रहा है। ये मैंने इसको लिखा है और वो शोध पत्र में जा भी रहा है। तो हमें निरंतर हमारी दृष्टि इतनी गहरी और सूक्ष्म होनी चाहिए कि हम इतिहास के बोझ अंदर प्रविष्ट करें जहां हमारी संस्कृतियां निहित है। सतनाम पंथ, निसंदेह सतनाम पंथ जो आया है, लेकिन इसके पहले भी हम कौन थे ये हमको जानना पड़ेगा। हमारी गोत्र क्या है, हमारे गोत्र के उत्पत्ति कौन है,
है ना। जैसे हमने बहुत सारे गोत्र का, मेरा एक गोत्र गाथा करके एक मेरी एक और आर्टिकल है, तो गोत्र गाथा में मैंने निकाला, देखा कि क्या है गोत्र गाथा। जैसे जन्माद्नि, जन्माद्नि से हम ऋषि गोत्र है तो उससे हम जांगड़े जोड़ देते हैं। घृत मन से घृत लहरे जोड़ देते हैं। अंगिरा से अजगल्ले को जोड़ देते हैं। भारद्वाज ऋषि से भतपहरी को जोड़ देते हैं। तो ऋषि गोत्र में आर्यन रेसेस है, ये भी पता चलता है। और सतनामी में आप देखेंगे कि उसमें ठाकुर लोग भी है, उसमें ब्राह्मण लोग भी है, उसमें मुसलमान लोग भी है। मुसलमान में दुनिया साहेब जी है। और सूफी मत में सतनाम शब्द की उच्चारण होता है। सतनाम की 7 विशिष्ट ध्वनि, मैंने बार बार सोशल मीडिया में और मेरी किताबों में भी ये लिखा हूं मैं, कि सचनाम, सतनाम, सत्यनाम, सतीनाम, सत्य नाम, ऐसे करके 7 इस विशिष्ट ध्वनि है जो विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़ के रखे। और सचनाम पाली भाषा में एक शब्द आता है जो बुद्ध का नाम, और सचनाम का अर्थ ये होता है जिसके हृदय पवित्र हो गया। तो जिसका हृदय पवित्र हो जाता हो, सचमय हो जाता है, जो सत्यमय हो जाता हो, जो सत्य का आचरण ऐसा करता है कि वो सत्यमय हो जाता है, उसी सतमय व्यक्ति को ही हम सत्पुरुष कहते हैं। सत्पुरुष का अर्थ है कोई ईश्वर जैसा ऊपर लोक में विराजमान है, ऐसा नहीं। वह व्यक्ति जिसका आचरण, जिसका हृदय, जिसका मन, जिसकी वाणी पवित्र हो, और कलांतर में वह सद्गुरु ही सत्पुरुष के रूप में पूजनीय हो जाता है। और यथार्थ में होता है वो, कल्पना में नहीं होता, कल्पना में नहीं होता। जी तो इस तरह से एक हमारी संत मत की एक संस्कृति रही है। और ये विशिष्ट संस्कृति, देखो कई चीजें जो है, एक धर्म के साथ जब कोई आ जाता है तो धर्म के साथ साथ हम लोग भी अपनी अपनी उनके अनुकरण में कुछ कुछ जोड़ने लग जाते हैं। जैसे ईसाई धर्म है, वो भी ईश्वर है, वहां भी ईश्वर की कल्पना है। ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र कहा गया है ना, सन ऑफ गॉड है वो मैसेंजर है ईश्वर के संदेशों को ईसा ने कहा, ऐसा कहते हैं। मोहम्मदन में आए हैं तो वहां भी अल्लाह है और उसके नबी है और उसके संदेश वाहक है मोहम्मद पैगंबर साहब। पैगंबर का अर्थ ही है सूचना देने वाला, है ना। और उसके बाद में अगर हिंदू कॉन्सेप्ट में आए तो यहाँ त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम अगर हम जाते हैं हमारी निर्गुण परंपरा में, अगर हम निर्गुण परंपरा में जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश के माता का नाम आद्या देवी है, जिसको अष्टंगी देवी कहते हैं। आद्या देवी, अष्टंगी देवी। और अष्टंगी देवी के पुरुष काल निरंजन है। काल निरंजन कौन है? वही सतपुरुष के अंश है। तो इस तरह के हमारी चौका विस्तार में भी हम लोग जो जी सतनाम परंपरा में चौका विस्तार करते हैं तो उसमें भी ये वर्णन। तो ओवरऑल मेरा कहने का अर्थ यह है कि धार्मिक दृष्टिकोण से, पौराणिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सतनाम संस्कृति एक विशिष्ट संस्कृति है। उनके अपने ऐतिहासिक तथ्य है और ये मानव सभ्यता के साथ साथ चलने वाली है। और मैं तो कहता हूं कि या राजा या राज्य बनने के पहले जब मनुष्य आदिम अवस्था में मेहनत कर और परिश्रम करके जीने वाले लोग थे, अर्थात श्रमण संस्कृति जब चल रहा था, उस श्रमण संस्कृति के समय से ही सतनाम पंथ अस्तित्व में आ चुका था, सतनाम जी धर्म अस्तित्व में आ चुका था। और इसीलिए हम सतनाम धर्म को आदि धर्म कहते हैं। और इस आदि धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए हम जो छोटे छोटे पंथ बना के रखे हैं, जैसे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सतनामी पंथ, सतनाम पंथ बना लिए। पंजाब प्रांत में खालसा पंथ थे, अब वो सिख धर्म में बदल गए। कबीर पंथ बना लिए, है ना, रोहिदास पंथ बना लिए। ये सारे पंथों को छोड़ करके अब एक महाधर्म सतनाम पंथ के लिए सबको एक साथ आना चाहिए। अगर इनकी जी जी संख्या जोड़ दी जाए, इनको एक किया जाए, तो हिंदू धर्म से बड़ा धर्म के रूप में स्थापित हो जाएगा छत्तीसगढ़। जी करीब करीब 35 से 40% आबादी जो है सतनाम धर्म के अनुयायी हो जाए इस देश का। जी इस देश का 34 से 35%, इसकी संख्या अगर हम करें तो लगभग 40 से 50 करोड़ लोग हो जाएंगे। अब इतनी जी बड़ी संख्या का धर्म, और वो अगर 10 और 5 गुरु या 20 गुरु अगर हमारे मार्गदर्शक है, अगर हम उसको मान ले, नानक साहब को मान ले, कबीर को मान ले, रैदास को मान ले, गुरु घासीदास को मान ले, अंबेडकर को, पेरियार को मान ले,
नामदेव को, चोखा मेला को, भक्ति ऐसे लोगों को भक्ति हम काल एक के मान भक्ति ले। काल के गुरुओं की बात की जा सकती है जी। जी 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 जी, भक्ति काल के गुरुओं को अगर हम मान ले, उनके फॉलोअर को, उनको अनुयायियों को एक मंच में लाने का प्रयास करें, हमारी अपनी दायरा को हम बढ़ाएं, हमारी संकीर्णता को छोड़े, और हम उस ऐतिहासिक महान तथ्य की ओर हम जाएं, और वहां से हम ह्यूमैनिटीज, मानव मानव एक की ओर जाएं, मानव मानव एक की ओर हम जाएं। तो ये इतना विराट दर्शन है जिसके सामने छोटे मोटे दर्शन का कोई काम ही नहीं। अगर मान ले जाए जी भारतीय वेदांत ने 6 दर्शन लाया है, तो एक 7वां दर्शन सतनाम दर्शन है, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, रात दिन काम कर रहे जी हैं। अब ये हमें यकीन है कि आने वाले समय में सतनाम दर्शन आएगा, और ये 7वें दर्शन के रूप में प्रतिष्ठित हो। दिन जी, रात बहुत एक काम शुक्रिया कर रहे हैं इसके लिए। जी जी अनिल भट्टवारी साहब, आज की इस परिचर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा जी जी, समय भी नजदीक हो चुका है और समय इजाजत नहीं देता। आने वाले फिर बिल्कुल बिल्कुल अगले हफ्ते में आज के ही दिन इस विषय पर सतनामी समाज के गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में बिल्कुल वर्तमान बिल्कुल परिस्थिति आदरणीय। पर फिर से बातें करेंगे। और इस पर मैं एक टिप्पणी के रूप में लेना चाहूंगा कि सिख धर्म के जो लोग हैं, जी, जो नानक पंथी सतनाम लेवा कहते हैं, उनको जोड़ने के लिए नहीं, वो लोग भी इस दिशा में असल प्रयासरत हैं। में, जी जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा। असल में असंगठित हुए लोग, असंगठित हुए लोग और बिखरे हुए कौम को कमजोर नहीं समझना चाहिए। वो देर जी सवेर वो एकत्र होंगे, और उनको अगर वो कमजोर समझ रहे हैं, तो समझने वालों की एक मुगालता होगी, और जी धीरे धीरे वो अपनी खोई हुई शक्ति या ताकत वापस पाएंगे। और उनके बाद में जो उनके ऊपर जो जुल्म होता है कई तरह से, चाहे उनकी धार्मिक आस्थाओं के मामला में, या उनकी मान्यताओं में हो, या उनके रहन सहन और दिनचर्या के ऊपर जो जाने अनजाने अशोभनीय टिप्पणियां होते हैं, उनके प्रतिकार समय होगा। और हमें किसी को मिटाने की जरूरत नहीं है, हमें लंबी रेखा खींचने की जरूरत है। और लंबी रेखा तभी खींची जा सकती है जब संत मत को मानने वाले सारे धर्म गुरुओं को, सारे उनके फॉलोअर और अनुयायी को एक मंच पे आना, सतनाम धर्म के मैं बैनर में आना बताना हो। भी चाहूंगा भटवारी साहब, यूनिवर्सल ट्रू, जिसको जी अंग्रेजी जी जी, में हाँ, गुड गुड यूनिवर्सल गुड। ट्रू को दुनिया के लोग मानते हैं। और हाँ हाँ ये हाँ, कहा भी जाता है कि सतनाम के मानने वाले, एक दिन सतनाम का डंका बजेगा और सतनाम के नीचे बजेगा, सभी लोग आएंगे। तो सभी इस लोग विषय पर हम आएंगे। आज की परिचर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अनिल भट्टवारी, जी जी, राजभाषा आयोग के सचिव, काफी विस्तार से ऐतिहासिक बातें कही, बहुत बहुत शुक्रिया। रीजन कुर्रे जी का, राजेंद्र बंजारे साहब का। अगले एपिसोड में फिर हम इस विषय पर आगे बात करेंगे। तब तक के आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, कृपाल सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और देख रहे सुन रहे दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की महत्वपूर्ण परिचर्चा पर अपने विचार और राय से हमें अवगत कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम, जोहार। जय जोहार, जय सतनाम, जय सतनाम, आप वाहेगुरु जी सब लोगों को खालसा। धन्यवाद दोबारा, थैंक यू।